नमस्कार, मैं अमन शर्मा और आप देख रहे हैं वोकल न्यूज शहडोल। केंद्र और राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ 25 सितंबर को कांग्रेस ने प्रदेश व्यापी आंदोलन का मन बना लिया है। कांग्रेस सरकार को कृषि कानून, बेरोजगारी, महंगाई जैसे मुद्दों पर घेरने का मन बना चुकी है। इसी सिलसिले में एक आयोजन शहडोल जिले के कलेक्टर ऑफिस में भी आयोजित किया जाएगा। इस पूरे मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के अध्यक्ष आजाद बहादुर सिंह जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद, नमस्कार। सर, मैं पहले तो आपसे यही जानना चाहूंगा कि आपको इस तरह के प्रदर्शन या आंदोलन करने की क्या आवश्यकता पड़ रही है? क्या सरकार आपकी आवाज नहीं सुन रही है? नहीं, आवाज पूरे प्रदेश लेवल पर नहीं सुना जा रहा है। प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशानुसार पूरे मध्य प्रदेश में ये आंदोलन होना है 25 तारीख को। उसी के तहत शहडोल में भी निर्णय लिया गया है। जी सर, तो इस प्रदर्शन में कौन कौन से मुद्दे आप उठाने वाले हैं? क्या क्या आपकी नीतियां हैं? किस विषय पर आप आंदोलन करने जा रहे हैं? दरअसल इसमें जो विगत समय में आपने देखा होगा, कोविड महामारी में लोग अपने स्वजनों को खोए और आज केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दे रही है कि हम इनको मुआवजा नहीं दे सकते। हमारी मांग है, कांग्रेस पार्टी की मांग है कि जो कोविड महामारी से प्रभावित परिवारजनों को मुआवजा दिया जाए। कांग्रेस की न्याय योजना थी, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जो न्याय योजना प्रस्तुत की थी, ऐसे आर्थिक संकट के दौर में, कोविड-19 के महामारी के दौर में जिस प्रकार से परिवारजनों पर अपनी पारिवारिक अर्थव्यवस्था गड़बड़ा गई है, उसको पूर्ण करने के लिए 7,500 महीना उन परिवारों को दिया जाए, यह कांग्रेस की मांग है, कांग्रेस की न्याय योजना के तहत। तीसरा, हम लोगों ने अभी कई दिनों से किसान कृषि काले कानून को लेकर बैठे हुए हैं। आज लगभग साल भर की स्थिति होने जा रही है, 600 से ऊपर, 700 से ऊपर किसानों की मृत्यु हो चुकी है। आज पूरे देश में कृषि कानून जो लाया गया वो काले 3 कृषि कानून के नाम से जाना जा रहा है। वह काले कृषि कानून तुरंत वापस लिया जाए। डीजल, रसोई गैस, पेट्रोल पर जो वैट टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी जो है, उसको कम करके मध्य प्रदेश सरकार यहाँ के आम जनों को राहत दे सकती है, वह राहत दी जाए। देश में जिस तरह से निजी कंपनियों के हाथों में बेशकीमती और कंपनियां सौंपी जा रही हैं, उसको सौंपना बंद करें। पेगासस आपने सुनी होगी, पेगासस जासूसी। पेगासस जासूसी जो स्थिति है, उसकी जांच, उस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के जज के निगरानी में किया जाए। सूक्ष्म एवं मध्यम वर्ग के जो उद्योग हैं, उनको आर्थिक पैकेज दिया जाए ताकि उसमें काम करने वाले लोग बेरोजगार न हो। उसे आर्थिक पैकेज देने की आवश्यकता है। महंगाई इस चरम पर है कि महंगाई के लिए देश और प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उसे उस पर कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। महंगाई कैसे रुके? महंगाई आज आसमान छू रही है। किसी भी पेट्रोल डीजल तो है ही है, खाने का तेल, जिस तरह से दवाइयां, रोजमर्रा की जो चीजें हैं उपयोग की, उसकी इतना महंगी हो गई है कि आम जनों का जो परिवार, वो उनका जीना दूभर हो गया है, वो उनकी पारिवारिक बजट खराब हो चुका है। उसी प्रकार से देखा जाए तो हम लोगों ने एक मांग ये रखी है और अपने मुख्यमंत्री आदरणीय कमलनाथ जी ने अपने कार्यकाल में निर्णय लिया था कि निजी उद्योग जो भी हैं हमारे मध्य प्रदेश में जो लगेंगे, हम उनको उसी को प्रोत्साहन देंगे जो अपने संस्थान में यहाँ के स्थानीय 70% शिक्षित बेरोजगारों को रोजगार उपलब्ध कराएंगे। तो हमारी ये मांग है स्थानीय स्तर पर कि शहडोल जिले में कई स्थानीय उद्योग हैं, निजी उद्योग, चाहे ओरिएंट पेपर मिल हो, एशिया का सबसे बड़ा पेपर मिल है, रिलायंस उद्योग हो। रिलायंस उद्योग की स्थिति है, भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से हम सब लोगों ने हमेशा मांग रखी और इस बात को रखा कि जो मीथेन गैस यहाँ 100 साल के लिए प्राप्त हुआ है, वह मीथेन गैस पाइपलाइन के माध्यम से दूसरे जगहों पर ले जाया जा रहा है, दूसरे प्रदेशों में ले जाया जा रहा है। हमारी मांग प्रदेश सरकार से है कि उस मीथेन गैस का उपयोग यहीं पर होकर पावर प्लांट्स लगे। रिलायंस जैसे उद्योग जब पावर जनरेट करेंगी तो अपने सब इंडस्ट्रियां भी यहाँ पर लगाएंगी। रिलायंस यहाँ से जो गैस ले जा रही है,
वह गैस का उपयोग स्थानीय लेवल पर पावर हाउसेस यहाँ पर बनाए जाए। अधिकतम जो मीथेन का उपयोग है वह बिजली जनरेट करने के लिए है। जैसे कोल और पानी से, हाइडल प्लांट से अपन बिजली पैदा करते हैं तो सीधा सीधा और उसके बाद मीथेन गैस ही बनता है। लेकिन ये मीथेन गैस सीधा प्राप्त हो रहा है तो उसके कई खर्चे बंद हैं। तो कम बिजली दर पर, कम लागत पर बिजली तैयार होगी और आम उपभोक्ताओं को बिजली कम रेट पर मिलनी चाहिए। स्थानीय लेवल पर आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी जब से मध्य प्रदेश में सरकार आई है, पिछले 15 साल की तो कहानी अलग है। उसी कहानी पर, उसी दुर्व्यवस्थाओं पर, जो उस समय की अव्यवस्थाएं थी या जनहित के कामों पर ध्यान नहीं दिया गया था, तो मध्य प्रदेश की जनता ने जनमत दिया था कांग्रेस की सरकार बनाने का। और कांग्रेस की सरकार आदरणीय लोकप्रिय हमारे प्रदेश अध्यक्ष मुख्यमंत्री के रूप में चुने गए थे। सरकार बनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार का पूरे देश में माहौल तैयार कर रही है, प्रजातंत्र पर इस तरह से कुठाराघात कर रही है कि प्रजातंत्र में यदि वो चुनाव नहीं जीतते हैं तो प्रजातंत्र में जो चुने हुए जनप्रतिनिधि हैं अन्य पार्टियों के, उनको खरीद लो। ये क्या, इसकी ये देश को क्या देना चाहते हैं, देश के संविधान के साथ किस प्रकार खिलवाड़ करना चाहते हैं, ये हम आम जनता के सामने रखना चाहते हैं। प्रजातंत्र में जिस तरह से जनमत दिया हमारे मध्य प्रदेश की जनता ने, उस पर कुछ दलाल विधायक, 20-22 विधायक बिक गए और बिक कर जो जनादेश भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध मिला हुआ था वह एन केन प्रकारेण पैसे के दम पर खरीद लिया गया। यानी प्रजातंत्र को भी आज गिरवी रखने का या प्रजातंत्र को भी किसी रूप में प्रभावित करने का जो ये प्रयास चल रहा है वह संविधान सम्मत नहीं है। ये हम मध्य प्रदेश की जनता के सामने रखना चाहते हैं। अभी वर्तमान स्थिति में देखिए, कोविड महामारी से जो प्रभावित लोग हैं उनको आप मुआवजा तो दे नहीं रहे हैं। अभी वर्तमान में जो तीसरी लहर न कहते हुए आज ये कहा जा रहा है, आज हमारे जिले में जो स्थिति है, डेंगू, मलेरिया, वायरल फीवर और अन्य बीमारियों से लगातार अस्पताल में मरीजों की संख्या बढ़ रही है। यह महामारी का रूप न ले ले, इसलिए स्वास्थ्य अमला इस पर कसाव लाए और स्वास्थ्य अमला इस पर त्वरित कार्रवाई करके लोगों को स्वास्थ्य पर स्वास्थ्य सुविधाएं दे। पिछली बार मैंने आपदा प्रबंधन की बैठक जो हुई थी मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मैंने उस समय कहा था भारतीय जनता पार्टी के तमाम जनप्रतिनिधि थे, विधायक थे, सांसद वर्चुअल पे थे, लेकिन इन लोगों ने सिवाय ये कहने के कि मेडिकल कॉलेज रहा, मेडिकल कॉलेज मिल गया इसलिए कोविड ज्यादा प्रभावित नहीं कर सका। मुझे बोलने का मौका नहीं दिया गया, लेकिन मैंने मौका लिया क्योंकि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप का सदस्य होने के नाते जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रूप में मुझे बुलाया गया था। मैंने मान्यवर से कहा कि मैं निवेदन करना चाहता हूँ, मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग भवन दे देने भर से यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल जाएंगी। आपने मेडिकल कॉलेज दिया, हम इसकी बधाई देते हैं, लेकिन उस मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल स्टाफ होना चाहिए, डॉक्टर्स होने चाहिए, नर्सेज स्टाफ होना चाहिए और तो और जीवन रक्षक दवाओं का प्रचुर मात्रा में वहां पर उपस्थित होना चाहिए, प्रचुर मात्रा में वहां पर उपलब्ध होना चाहिए, ताकि गंभीर रूप से पीड़ित लोगों को, बीमार लोगों को उन दवाओं का लाभ मिल सके। लेकिन उन दवाओं को ही देखिए, पिछली बार वो घटना आई थी उसमें मैंने कहा था, बल्कि उस समय सीएम साहब ने कहा, वर्तमान सीएम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने कहा कि यहां भी ऐसी घटना हुई है, बिल्कुल, जबकि प्रशासन ने उनको नहीं बताया। वहां पर हमने कहा कि आपने जो जबलपुर में बयान दिया था, इसलिए मैं ये बातें कह रहा हूं कि अत्यंत गंभीर रूप से पीड़ित सीवियर पेशेंट को ये रेमडेसिविर वगैरह दिया जा रहा था सेकंड लहर के दौर में। उस रेमडेसिविर को भी उस पीड़ित व्यक्ति को न देके उसको चुराया गया या जैसे भी जो भी जिस भी मिली भगत से किया गया उसको बेचा गया। तो यह तो मानवता के विरुद्ध है। उन्होंने कहा नहीं, हम बिल्कुल इसमें नहीं छोड़ेंगे और तुरंत वहां प्रशासन मौजूद था, कलेक्टर मौजूद थे, कमिश्नर मौजूद थे, उन्होंने कहा नहीं अध्यक्ष जी ऐसा नहीं हुआ, हमने इसमें लोगों को सजा दे दी। हमने कहा ये भी आपके तात्कालिक कार्रवाई की मैं तारीफ करता हूं, लेकिन वो छोटे कर्मचारी को आपने सजा दे दी, लेकिन जिला प्रशासन
और स्वास्थ्य प्रशासन के नाक के नीचे इतनी बड़ी घटना हुई, ये परिस्थितियां निर्मित हुई। उसी तरह से आज जो डेंगू और मलेरिया की स्थिति है, उस पर कसाव लाने की जरूरत है। इस बात के लिए भी हम लोग आज वर्तमान में देखिए तो जितने भी अवैध धंधे हैं, उसका बोलबाला है पूरे जिले में। यहाँ तक कि हमारे शहडोल जिले का रेत, हमारे तमाम नदी नालों की रेत जो चिन्हित खदानों से दी जानी चाहिए, जो भी ठेकेदार हो, जो भी ग्रुप हो, हमें उससे लेना देना नहीं है। हमें उसके काम करने के तौर तरीके से जरूर नाराजगी है और आम जनता नाराज है। आप चिन्हित खदान जो है आपके कई एकड़ों में, जो उनकी सीमाएं हैं, उसका सीमा का निर्धारण है, उन सीमाओं में आप खनन करके, माइनिंग करके आप तमाम कई जो आज अभी प्रतिबंधित है एनजीटी के हिसाब से, बरसात में नदियों में पोकलेन मशीन या पनडुब्बी या जो भी संयंत्र है, खोदा जाना वह प्रतिबंधित है। लेकिन खोदते हुए पाए गए 10 करोड़ से ज्यादा एसेट्स हुए। हम ये कहते हैं कि आज ही क्यों, ये कितने दिनों से सरकार चल रही है, यहाँ के जनप्रतिनिधि सो रहे हैं क्या, जिन्हें जनता ने चुना है? ठीक है, यहाँ का विधायक, यहाँ के हमारे कांग्रेस का विधायक, लेकिन शहडोल जिले में जो बीजेपी के विधायक हैं, बीजेपी के सांसद, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी गण, जिला पदाधिकारी से लेकर प्रदेश पदाधिकारी तक चुप। निश्चित यह बात होती है कि यदि ये चुप है तो कोई ना कोई सहभागिता, हमारी ये बातें कहनी। और यदि माइनिंग अवैध कर रहे हो, तुम रेत भी चुरा रहे हो और आम जनों को रेत महंगी भी बेच रहे हो, मतलब हमारे शहडोल जिले की जेब को काट भी रहे हैं आप। ये तमाम इसी तरह जमुई में जो सीएम आए थे, उन्होंने कहा कि लोगों को राशन मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। लोगों ने कहा कि नहीं, राशन शासकीय योजनाओं का जो भी यहाँ पर है, जो आम जनता को मिलना चाहिए, पहुंचना चाहिए, वो पहुंच नहीं रहा। वो कहां बंदर बांट हो रहा है। प्रतिनिधि के मिली भगत से ऐसा होगा कि उसका घोर विरोध करेगी, सड़कों पर आकर उसको आंदोलित होगी। उसी के तहत हम लोग आज 25 सितंबर को इस तरह के आंदोलन हम लगातार करते रहे हैं। अभी आपने भर्ती जिले में और हमारे बगल के जिले में जो नई नगर पंचायत बनी, पंचायत से नगर पंचायत बनी, उनमें भर्तियों में हुआ है घोटाला। और उसमें कौन? अधिकारी और भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि के परिवार के लोग सम्मिलित। ये पूरा रिकॉर्ड है, आज उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारी विषय गिनाए, बहुत सारे मुद्दे गिनाए। मैं ये आपसे जानना चाहूंगा कि आप हमसे शहडोल जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो इन पूरे विषयों में, इस पूरे आंदोलन में शहडोल कहाँ पर है? शहडोल के लिए क्या करने की जरूरत है? शहडोल में क्या बदलाव की जरूरत है? और किन मुद्दों पर सरकार ध्यान नहीं दे रही है और किन मुद्दों पर ध्यान देना चाहिए? शहडोल के विषय में आप कुछ कहना चाहेंगे सर? शहडोल के विषय में मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ प्रचुर मात्रा में खनिज उपलब्ध है, लेकिन उस रेशियो में उद्योग नहीं है। उद्योग न होने से बेरोजगारी है। आज हमारा जिला अत्यंत पिछड़ा इलाका है, आदिवासी बहुल इलाका है। यहाँ पर स्थिति ये है कि हम कोई भी व्यवसाय हमारे जिले में ऐसा नहीं है जिससे लोग व्यवसाय करके अपना आर्थिक भरण पोषण कर सके। हम देखें तो यहाँ खेती आप जानते होंगे, यदि शहडोल जिले के ज्योग्राफी को आप देखें तो यहाँ खेती लगभग 2% प्रभावित करती है। यानी किसान का आय का साधन यदि कृषि माना जाए तो वो बहुत नगण्य है। इसलिए यहाँ पर क्षेत्र में जब खनिज पदार्थ उपलब्ध हैं, वन औषधियां, वन के प्रोडक्ट्स उपलब्ध हैं, इनसे बेस्ड यहाँ पर इकाई उद्योग लगना चाहिए। जैसे मैंने आपसे निवेदन किया कि रिलायंस यहाँ से पाइपलाइन के थ्रू मीथेन गैस ले जा रही है। यदि उसका पावर हाउस यहीं पर बने, पावर हाउस यहीं पर तैयार हो, बिजली सस्ती मिले, तो उद्योग भी लगेंगे। उद्योग लगेंगे तो लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार नौकरी ही नहीं, ट्रांसपोर्ट है, कई तरह के काम है। कंपनी के हर चीजों को एजेंट के रूप में हम शहडोल के लिए काम करने का बहुत आधार है यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर नेता विहीनता के, यहाँ लोगों के प्रभाव विहीनता के कारण आज हमारी कांग्रेस की पार्टी की सरकार नहीं है। लेकिन हमारी जो विगत कांग्रेस पार्टी की सरकार थी, उसी की देन है कि आज ओरिएंट पेपर मिल यहाँ पर है,
उसी की देन है कि कोयला उद्योग है, उसी की देन है कि आज रिलायंस भी यहाँ पर आया। आज भारतीय जनता पार्टी ने उस रिलायंस को जरूर गैस ले जाने दिया। यदि हमारी कांग्रेस की सरकार होती, हम उसे ले नहीं जाने देते। रेत जी के मामले में हाल है, कोयला चोरी, कबाड़ चोरी, मतलब जो निजी फायदों के लिए आज ये है कि हम किसी तरह से इन प्रकार चुनाव जीत जाएं और अपने अगल बगल के लोगों को निजी फायदे में अनाप शनाप चौगुनी कमाई करा दें, लेकिन आम जन जी बिल्कुल था, उसकी आय बिल्कुल जीरो है। जी सर, पिछले कई दिनों से मैं देख रहा हूं कि कई प्रकार के आंदोलन किए जा रहे हैं कांग्रेस पार्टी के द्वारा। अभी कल ही एक बेरोजगार दिवस भी मनाया गया। तो क्या कारण है कि एक तो आप केंद्र में भी एक मुख्य विपक्षी पार्टी हैं और राज्य में तो आप सरकार में भी रहे हैं कुछ दिनों तक। तो जी। क्या कारण है कि आपको इस तरह के आंदोलन करने की जरूरत पड़ रही है, और क्या सरकार की तरफ से कोई इस तरह की आपकी बात नहीं सुनी जा रही है क्या? बिल्कुल सरकार की तरफ से बात सुनी जाती तो आंदोलन क्यों करना पड़ता। जी प्रजातंत्र में प्रजातांत्रिक तरीके से हम उन बातों को रख रहे हैं। आज रोजगार की उपलब्धता होनी चाहिए। देखिए, लगातार कई सालों से 2005 से तो मध्य प्रदेश में सरकार बीजेपी की है, 14 से केंद्र सरकार है, लेकिन इन्होंने रोजगार के नाम पर जो भुलावने, जो भ्रम पूर्वक फैलाव किया था कि हम 2 लाख नौकरियां पैदा करेंगे, आज ये स्थिति है कि 16 लाख से ज्यादा नौकरियां इस वर्ष, अभी 8% टू बेरोजगारी दर बढ़ा है। अभी इस जी साल, अभी 1.32, अभी कहीं मैं किसी मैगजीन में पढ़ रहा था। इस तरह के रोजगार के दर बढ़ रहे हैं। सरकार को युवाओं को क्या देना चाहिए, युवाओं को क्या विजन, अपने विजन से युवाओं को क्या उपलब्ध हो सके, ये विजन सरकार को प्रस्तुत जी करना चाहिए। हम यही कहते हैं कि आप युवाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, महिलाओं के लिए क्या करना चाहते हैं, किसानों के लिए क्या करना चाहते हैं, जो मजदूर हैं, मजदूरों के लिए आप क्या देना चाहते हैं। इनके पास किसी भी प्रकार का कोई भी किसी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है। जी सर, आपके सुझाव में क्या लगता है कि महंगाई को, बेरोजगारी को कम करने के लिए क्या-क्या कदम उठाने चाहिए सरकार को? सरकार को देखिए, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमने कहा कि जो मध्य प्रदेश में, मालूम है आपको, डीजल और रसोई गैस सबसे ज्यादा महंगी है। उसका कारण क्या है भाई? केंद्र सरकार, केंद्र से सभी जगह जा रही है बिजली और डीजल, लेकिन हमारे मध्य प्रदेश का वैट टैक्स सबसे ज्यादा है। इसलिए जो हमारा एक्साइज ड्यूटी है मध्य प्रदेश का, वो अपनी वसूली कर रहा, अपने सरकार के लिए वसूली कर रहा, अपने सरकार के संचालन के लिए आम जनता से जो पैसा लिया जा रहा है टैक्स के रूप में, उसको यदि कम कर दिया जाए तो डीजल और रसोई गैस यहाँ पर अन्य प्रदेशों की अनुसार मिलने लगेगा। जब डीजल सस्ता होगा, निश्चित ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा, ट्रांसपोर्ट सस्ता होगा तो उससे जो उपभोक्ता के पहुंचने वाली वस्तुएं हैं, उसमें कुछ गिरावट आएगी तो कीमतें कम होंगी। इस तरह से ऐसा किया जा सकता है। इस पर करने के लिए एक आत्मशक्ति, आत्मबल की जरूरत है। आज भारतीय जनता पार्टी व्यापारियों की सरकार है, उपभोक्ताओं की सरकार नहीं है, किसानों की सरकार नहीं है, मजदूरों की सरकार नहीं है। युवाओं को भ्रमित करके, युवाओं को रोजगार देने के नाम पर वोट तो लिया, पर वोट खत्म होते ही, सरकार बनते ही वो फाइल एक किनारे हो गई। आज कहीं भी जी युवाओं के नाम पर जो बेरोजगार लोग हैं, बेरोजगार रोजगार कार्यालयों में रजिस्टर्ड हैं, उन्हें क्या मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा। वो अपने जी सर, भविष्य बिल्कुल। के प्रति बिल्कुल अपना भविष्य उसकी किस मंजिल पर जाएगी, उसके लिए दिशाहीन है वो। जी। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद सर हमें समय देने के लिए और हमसे बात करने के लिए। जी, तो ये थे आजाद बहादुर सिंह जी, जो आंदोलन के विषयों पर हमसे चर्चा कर रहे थे। देश में लगातार बढ़ती जा रही बेरोजगारी, महंगाई और कृषि कानून के आंदोलन लोगों के लिए परेशानी बनते जा रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि सरकार जल्द से जल्द इन विषयों पर ध्यान देगी और देश में शासन की व्यवस्था और सुचारू रूप, और देश की अर्थव्यवस्था और शासन पटरी पर लौट सकेगा। धन्यवाद। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए वोकल न्यूज शहडोल के साथ।